ये टुक 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 टुक। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, कॉस्मोस क्लासेस परिवार की ओर से राजस्थान जीके की फ्री क्लासेस चल रही हैं और हम यह क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से संपूर्ण राजस्थान में फैला रहे हैं। आप सभी लोगों को बता दूं कि राजस्थान जीके की पहली क्लास हमारी कल हो चुकी है और आज हम दूसरी क्लास लेने जा रहे हैं। जिन लोगों ने पहली क्लास नहीं ली है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर पहली क्लास देख सकते हैं। दोस्तों, आज ये हमारी राजस्थान जीके की दूसरी क्लास है। कल तक हमने आपको राजस्थान के बारे में सामान्य जानकारी दी। जिस सामान्य जानकारी में हमने राजस्थान के बारे में आपको बताया और आपको हमने बताया कि राजस्थान में 1947 में 19 देसी रियासतें, 3 ठिकाने व 1 केंद्र शासित प्रदेश था। क्या थे? 19 देसी रियासतें, 1 केंद्र शासित प्रदेश व 3 ठिकाने थे। देखिए दोस्तों, राजस्थान का जब हम इतिहास पढ़ने जाते हैं तो यह महत्वपूर्ण है कि हम एक एक देसी रियासत को पढ़ें, क्योंकि उन रियासतों पे किस तरह राज्य किया, उन रियासतों पे कौन कौन राजा बना, उन रियासतों पे किस तरह कार्य किया, यह जानना हमें बहुत ज़रूरी है। और वहाँ पर हमारा स्थापत्य कला कैसा रहा। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा राजस्थान का मैप है जिसमें 33 जिले हैं, लेकिन ये वर्तमान स्वरूप में हैं। 1947 या उससे पहले की बात करूं तो राजस्थान अलग अलग पार्ट्स में टूटा हुआ था, जैसे कि हमने आपको कल बता दिया है। तो दोस्तों, अब आप बिल्कुल अपना ध्यान बोर्ड की ओर रखेंगे और आपको जानकारी होगी एक एक रियासत के बारे में कि आखिर कौन कौन सी रियासत है। देखिए दोस्तों, ये राजस्थान है। राजस्थान का ये सिरा बिल्कुल उत्तर सिरा है, ये दक्षिण सिरा है, दक्षिण भाग। तो हम दोस्तों दक्षिण भाग से शुरुआत करेंगे कि दक्षिण भाग में कौन कौन सी रियासतें थी। दोस्तों, आप बिल्कुल अपनी नज़र यहाँ रखना, क्योंकि हम एक एक रियासत को देखेंगे मैप की सहायता से, ताकि आपको सुविधा हो। देखो दोस्तों, ये हमारी रियासत थी और यह रियासत जो हमारी थी मेवाड़ रियासत के नाम से जानी जाती थी। किस नाम से जानी जाती थी? मेवाड़ रियासत के नाम से। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल दोस्तों, ये हमारी मेवाड़ रियासत थी। जो हमारी मेवाड़ रियासत किस नाम? मेवाड़ रियासत थी। तो हमारी सबसे पहले 19 देसी रियासतों की बात करेंगे कि 19 देसी रियासत कौन कौन सी थी। 19 देसी रियासत कौन कौन सी थी? अच्छा, पेन आपको दिख नहीं रहा? उन्नीस देसी रियासत कौन कौन सी थी? तो देखिए दोस्तों, तो 19 देसी रियासतों के बारे में हम जानकारी लेंगे। और 19 देसी रियासतों में हमने सबसे पहली रियासत देखी दक्षिणतम भाग में, और वह कौन सी रियासत थी? हमारी मेवाड़ रियासत। कौन सी रियासत थी? मेवाड़ रियासत। मेवाड़ रियासत। कौन सी रियासत? मेवाड़ रियासत। और देखिए दोस्तों, मेवाड़ रियासत के बारे में आपको बता दूं कि मेवाड़ रियासत राजस्थान की सबसे प्राचीनतम रियासत है। राजस्थान की सबसे प्राचीनतम रियासत है। कैसी रियासत है? प्राचीन रियासत। राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी है? मेवाड़ रियासत। अब देखिए, मेवाड़ रियासत में आपसे कोई पूछ ले कौन कौन से जिले आते हैं? उदयपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़, यानी कि 5 जिले हमारे आते हैं। जब हम मेवाड़ रियासत पढ़ेंगे दोस्तों, तो हम एक एक रियासत को डिटेल से पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारी 5 रियासत कौन कौन सी हैं? पहली रियासत कौन सी है? मेवाड़ रियासत। और इस मेवाड़ रियासत में कौन कौन से जिले आते हैं? राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ व भीलवाड़ा। अब देखिए दोस्तों, होता क्या था कि जैसे कि मैं एक राजा हूँ और मेरे 10-12 संतानें हैं,
मेरा बड़ा बेटा राजा बनेगा, लेकिन मुझे लगता था कि छोटा बेटा भी योग्य है और छोटा बेटा भी राजा बन सकता है, तो मैं अपनी रियासत का क्या कर देता था, विघटन कर देता था, दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता था और छोटे वाले पुत्र को भी राजा बना दिया करता था। तो देखिए दोस्तों, मेवाड़ रियासत सबसे क्या है, प्राचीन रियासत है। क्या है, सबसे प्राचीन रियासत है। कौन सी, मेवाड़ रियासत। हमने पहली रियासत पढ़ी मेवाड़ रियासत। आप बिल्कुल भी चिंता ना कीजिए, जब हम रियासतों को पढ़ने बैठेंगे तो हम एक एक रियासत के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह स्थापना हुई, किसने स्थापना की, किसने क्या किया और फिर इसका विघटन कैसे हुआ, और इसी रियासत में से एक नई रियासत निकली और उस रियासत का नाम क्या था दोस्तों, उस रियासत का नाम था डूंगरपुर रियासत। डूंगरपुर रियासत क्या था, डूंगरपुर रियासत। देखिए दोस्तों, डूंगरपुर रियासत किस में से निकली, मेवाड़ में से निकली। ठीक है, इस तरह हमारी कितनी रियासत हो गई दोस्तों, दो रियासत हो गई। पहली रियासत मेवाड़ रियासत, दूसरी रियासत डूंगरपुर रियासत। अब आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरी का। हमने दो रियासतें पढ़ ली, पहली मेवाड़ रियासत, दूसरी डूंगरपुर रियासत। अब देखिए दोस्तों, इस मेवाड़ रियासत को वर्तमान में एक अन्य नाम से जाना जाता है और उसका नाम है उदयपुर रियासत। क्या नाम है, उदयपुर रियासत। अब मैं आपको बताऊंगा कि मेवाड़ का नाम उदयपुर कैसे पड़ा, उदयपुर की स्थापना कैसे हुई। तो मेवाड़ रियासत और मेवाड़ रियासत का वर्तमान नाम क्या है, उदयपुर रियासत। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो देखिए दोस्तों, हम आगे चलते हैं, आगे हम दूसरे पार्ट में चलते हैं। तो हमने दो रियासतें पढ़ ली, पहली मेवाड़ रियासत, दूसरी डूंगरपुर रियासत। अब हम तीसरी रियासत पढ़ते हैं दोस्तों। हमारी तीसरी रियासत है बांसवाड़ा रियासत। कौन सी रियासत है, बांसवाड़ा रियासत। अब देखिए दोस्तों, हमारी तीसरी रियासत है बांसवाड़ा रियासत, जो कि डूंगरपुर से निकली। और हमारी चौथी रियासत है प्रतापगढ़ रियासत। कौन सी रियासत, प्रतापगढ़ रियासत। ये हमारी चौथी रियासत है। अब देखिए, पांचवी रियासत है शाहपुरा रियासत। कौन सी है, शाहपुरा रियासत। ये हमारी पांचवी रियासत है। लेकिन प्रतापगढ़ तो एक जिला है तो हम जानते हैं, बांसवाड़ा एक जिला है हम जानते हैं, डूंगरपुर एक जिला है हम जानते हैं, उदयपुर एक जिला है हम जानते हैं, लेकिन शाहपुरा क्या है। शाहपुरा तो कोई स्थान का नाम होगा, और शाहपुरा कोई स्थान का नाम होगा तो हम तो जिलों के नाम से याद रखते हैं, क्योंकि हर कोई हर शहर को थोड़ी जानता है, परंतु जिलों को लगभग राजस्थान के सभी लोग जानते हैं। तो देखिए, राजस्थान का ये हमारा जो भीलवाड़ा जिला है, कौन सा, ये, इस भीलवाड़ा जिले में एक रियासत थी, जिस रियासत का नाम क्या था, शाहपुरा रियासत। क्या नाम था, शाहपुरा रियासत। और देखिए दोस्तों, यह शाहपुरा रियासत की एक विशेषता है, छोटी सी विशेषता है, और वो क्या है कि शाहपुरा रियासत राजस्थान की सबसे छोटी रियासत है। राजस्थान की सबसे छोटी रियासत है, सबसे छोटी रियासत। आपको दिख रहा है पूरा, आपको साफ दिख रहा है। देखो दोस्तों, अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख देना, हम आपको उस चीज़ को एक्सप्लेन कर देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि छोटी रियासत है, मान लिया, लेकिन किस दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से या जनसंख्या की दृष्टि से। तो देखो, क्षेत्रफल व जनसंख्या दोनों ही दृष्टि से, क्षेत्रफल व जनसंख्या दोनों ही दृष्टि से, क्षेत्रफल व जनसंख्या दोनों ही दृष्टि से क्या है, ये हमारी छोटी रियासत है। तो हमारी कितनी रियासत हो गई, 5 रियासतें हो चुकी है। अब देखिए, 5 रियासतों में कौन कौन सी, उदयपुर जिसको हम मेवाड़ नाम से जानते हैं, प्रतापगढ़, शाहपुरा और बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, शाहपुरा व डूंगरपुर। यानी कि ये वाला ब्लॉक हमने पूरा कवर कर लिया है। बात समझ में आई आपके। अब हम पढ़ेंगे तीसरी, पांचवी रियासत के बाद हम अगले चैप्टर की तरफ चलेंगे, इस भाग में। किस भाग में, इस भाग में। हम जैसे ही इस भाग में चलेंगे तो इस भाग में देखिए हमने कौन कौन सा इलाका आता है, बूंदी, बारा, कोटा,
झालावाड़ जो कि हमारा किस नाम से जाना जाता है, हाड़ौती के नाम से जाना जाता है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है। यहाँ की मिट्टी कैसी है, काली मिट्टी है। और ये बिल्कुल एमपी से टच है। किससे टच है, एमपी से टच है। तो देखिए दोस्तों, अब हमारा हाड़ौती क्षेत्र आता है। हाड़ौती क्षेत्र बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र है और हाड़ौती क्षेत्र में देवी सिंह हाड़ा जी ने चौहान वंश की नींव रखी, जिन्हें हाड़ौती चौहान बोला गया, और एक रियासत की नींव रखी जिस रियासत का नाम था बूंदी रियासत। क्या नाम था, बूंदी रियासत, बूंदी रियासत। तो देखिए दोस्तों, बूंदी कहाँ है हमारा, ये रहा, ये हमारा बूंदी है, ये हमारा क्या है, बूंदी है। और इसी बूंदी रियासत में से जब शाहजहां राजा था तो बूंदी रियासत का राजा बना, बड़ा बेटा राजा बना, तो छोटा बेटा शाहजहां की शरण में चला गया। अब शाहजहां की शरण में चला गया, तो पक्के दोस्त से बचपन में साथ साथ खेले हुए थे, गुल्ली डंडा खेलते थे साथ साथ। तो उसने कहा कि महाराज गुल्ली डंडा का कर्ज निभाओ। कई बार आप जीत रहे थे, कई बार मैं जीत रहा था, लेकिन फिर भी मैं हार गया। आप हार रहे थे तब भी मैंने आपको जिता दिया। तो शाहजहां ने क्या किया, अपने गुल्ली डंडा का फर्ज निभाया और बूंदी में से एक रियासत बनाई, और उस रियासत का नाम क्या था, कोटा रियासत। क्या नाम था, कोटा रियासत। कोटा रियासत बनाई, किसने बनाई, शाहजहां ने। किस रियासत में से तोड़कर, बूंदी रियासत में से तोड़कर। तो ये हमारी क्या है, कोटा रियासत है। कितनी रियासतें हो चुकी है हमारी, 7 रियासतें हो चुकी है। कितनी रियासत हो चुकी है, 7 रियासत हो चुकी है। और देखिए, जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने झालावाड़ जो कि कोटा में से एक तोड़कर रियासत बनाई, तो हमारी 8वीं रियासत कौन सी बनी, कोटा रियासत। 8वीं रियासत कौन सी बनी, कोटा रियासत, सॉरी झालावाड़ रियासत। 8वीं रियासत कौन सी बनी हमारी, कोटा रियासत में से टूट के झालावाड़ रियासत। कौन सी बनी, झालावाड़ रियासत, झालावाड़ रियासत। चूंकि इसको अंग्रेजों ने बनाया था और अंग्रेजों के बनाने के कारण यह राजस्थान की क्या थी, सबसे नवीनतम, सबसे प्राचीन कौन सी थी, मेवाड़। नवीनतम कौन सी है, झालावाड़। तो सबसे नवीनतम, सबसे नवीनतम रियासत कौन सी हो गई हमारी, सबसे नवीनतम रियासत कौन सी, झालावाड़। कौन सी रियासत, झालावाड़। 8 रियासतें हो चुकी है। मैं चाहूंगा कि आप इनको नोट कर लीजिए, एक बार नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर चले। देखिए दोस्तों, इस तरह ग्राफिक्स के माध्यम से आप देख देख के करेंगे तो आपको आगे भी याद होगा। तो ये हमारी क्या है, नवीनतम। क्या है ये हमारी, नवीनतम। नवीनतम, नवीनतम रियासत। नवीनतम रियासत। और यह हमारी क्या है, प्राचीन रियासत। क्या है, प्राचीनतम। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। तो झालावाड़ सबसे नवीनतम है, मेवाड़ सबसे प्राचीनतम है। हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। हमारी कितनी रियासत हो चुकी है, 8 रियासत हो चुकी है। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट। हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। ये हमारी नेक्स्ट स्लाइड आ गई। अब देखिए, हमारा कौन कौन सा हिस्सा कवर हो चुका है, पहले उसको नोट कर लीजिए। हमारा ये वाला हिस्सा कवर हो चुका है। ये पूरा हिस्सा हमारा कवर हो चुका है। अब हम थोड़ा सा इधर चलते हैं। तो देखिए, ये है एक सिरोही रियासत। कौन सी रियासत है, सिरोही रियासत।
सिरोही रियासत, जहाँ पर हमारा गुरु शिखर है। गुरु शिखर की चोटी पर जाते हैं तो ऐसा लगता है बादल नीचे हैं, हम ऊपर है, बड़ा ठंडा इलाका है। हाँ, जब आप आरएएस बन जाओगे, पटवारी बन जाओगे, ग्राम सेवक बन जाओगे, तो अपनी पोस्टिंग माउंट आबू में लेना, जो कि सिरोही जिले में आता है। और जब मैं आपको राजस्थान का एकीकरण पढ़ाऊंगा तब पढ़ाऊंगा कि इसको एकीकरण में भाग में हिस्से में लेने के लिए कितनी राजनीति की गई। लेकिन वर्तमान स्वरूप बात कर रहे हैं हम सिरोही रियासत की। 9वीं रियासत है हमारी सिरोही रियासत। कौन सी है? सिरोही रियासत। सिरोही रियासत। और सिरोही रियासत की विशेषता क्या था? यहाँ पे देवड़ा चौहानों ने राज किया। किसने राज किया? देवड़ा चौहानों ने। तो ये हमारा ब्लॉक हो गया, इधर का भी ठीक है। मेवाड़ हमारा ब्लॉक हो चुका है। अब हम इस पार्ट को ले लेते हैं। राजस्थान का यह पार्ट क्या कहलाता है? राजस्थान का यह पार्ट कहलाता है पश्चिमतम। कौन सा? पश्चिमतम। और देखिए, पश्चिमतम भाग में चलते हैं तो हमारी एक ये रियासत आती है। कौन सी रियासत आती है? ये रियासत आती है। ये देखो, राजस्थान की एक ये बिल्कुल पाकिस्तान से सटी हुई रियासत आती है। और बिल्कुल हमारे जब इधर चलते हैं तो इधर एक करौली रियासत आती है। और ये हमारा कौन सा भाग है? उत्तरतम भाग, सॉरी पूर्वी भाग। कौन सा भाग है? पूर्वी भाग। ये हमारा पूर्वी भाग है। और ये कौन सा है? हमारा पश्चिमी भाग। और देखिए, मैंने आपको पूर्वी और पश्चिमी भाग के बारे में बताना इस वक्त क्यों समझा। देखिए, ये हमारा पूर्वी भाग है। ये हमारा क्या है? पूर्वी भाग। देखिए, यहां पर ये करौली है और करौली पर राज किया यादवों ने। किसने राज किया? यादवों ने। और जैसलमेर पे भी राज किसने किया? यादवों ने। किसने किया? यादवों ने। लेकिन दोनों में एक विशेषता थी। करौली में एक मंदिर है कैला देवी का, और कैला देवी के मंदिर में जो माता जी है उनकी सवारी कौन है? सिंह है, शेर है। तो करौली के जो राजा थे वो ये कहते थे कि बोला शेर हमारा पालन करता है, तो इसके लिए ये अपने नाम के आगे लगाते थे पाल। क्या नाम के आगे लगाते थे? पाल। जैसे मदन पाल, भूपेंद्र पाल, राजा मदन पाल, राजा भूपेंद्र पाल। और ये अपने नाम के आगे लगाते थे सिंह। क्या नाम लगाते थे? सिंह। तो यादव जो कि भगवान श्री कृष्ण के वंशज माने जाते हैं, इन्होंने राजस्थान में 2 रियासतों पर राज किया। बिल्कुल पश्चिमतम भाग में यादवों ने जैसलमेर रियासत, और बिल्कुल पूर्वतम भाग में यादवों ने करौली रियासत। तो हमारी 2 रियासत और आ गई। एक हमारी जैसलमेर रियासत। कौन सी? जैसलमेर रियासत। जैसलमेर रियासत। और जैसलमेर रियासत क्या लगाते थे? नाम में सिंह लगाते थे। सिंह लगाते थे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारी आगे करौली रियासत। करौली रियासत नाम के आगे क्या लगाते थे? नाम के आगे पाल लगाते थे। लगाते थे। दोनों पे राज किसने किया? यादवों ने। किसने किया? यादवों ने। किसने किया? यादवों ने। बात समझ में आई? अब देखिए क्लास, अब या तो आप इस हिस्से को कवर कर लीजिए या आप इस हिस्से को कवर कर लीजिए। तो हम सबसे पहले ऐसा करते हैं, पूर्वी भाग को कवर कर लेते हैं। सूरज तो पूर्व दिशा से उगेगा, तो चलो हम दक्षिण से अब पूर्व के हिस्से को कवर कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब हम पूर्व के हिस्से को कवर कर रहे हैं तो हमारे पास ये 2 महत्वपूर्ण रियासत और आती है। एक भरतपुर रियासत
और एक आती है हमारी धौलपुर रियासत आती है। ये दो रियासत हैं हमारी, एक भरतपुर रियासत, एक धौलपुर रियासत। और दोनों रियासतों की विशेषता है कि यहाँ पर किसने राज किया, यहाँ पर राज किया जाटों ने। किसने राज किया? जाटों ने। किसने राज किया? जाटों ने। तो किसने राज किया? जाटों ने। तो हमारी रियासत कौन कौन सी है? धौलपुर रियासत और भरतपुर रियासत। और राज किसने किया? जाटों ने। किसने किया? जाटों ने। अब तो देखिए दोस्तों, ये हमारा क्या है? राजस्थान है। और राजस्थान का ये सिरा आप जो देख रहे हैं, ये सिरा कहलाता है मारवाड़। क्या कहलाता है? मारवाड़ कहलाता है यह सिरा। क्या कहलाता है? मारवाड़ कहलाता है। देखो मैंने एरो बनाया है, ये हिस्सा, ये पूरा हिस्सा क्या कहलाता है? मारवाड़ कहलाता है। क्या कहलाता है? मारवाड़ कहलाता है। तो ये पूरा हिस्सा जो था एक रियासत हुआ करता था और उस रियासत का नाम क्या था? मारवाड़ रियासत। क्या नाम था? मारवाड़ रियासत। तो हमारी एक रियासत थी मारवाड़ रियासत। मारवाड़ रियासत। और देखिए मारवाड़ रियासत की एक विशेषता थी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की क्या थी? ये सबसे बड़ी रियासत। क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत। सबसे क्या थी? बड़ी रियासत थी। बात समझ में आई? तो देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? मारवाड़ थी। कौन सी थी? मारवाड़ थी। और इस रियासत की स्थापना की थी कन्नौज के राजाओं ने। किसने की थी? कन्नौज के राजाओं ने। इसके बारे में अलग अलग मत हैं जिसको हम कब पढ़ेंगे? कल पढ़ेंगे। आगे की रियासतों कब पढ़ेंगे? कल पढ़ेंगे यार।